हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू येट अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ सुभाष सर क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करता हूँ क्लास 12th में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मतलब एक सर्कुलर लूप है जिसमें हम उसमें करंट फ्लो कर रहे हैं और उसकी वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें प्रूफ करनी है। तो चलिए मैं इसको आपको पिक्चराइज करके समझाता हूँ। इस तरीके से मैंने एक सर्कुलर लूप तैयार किया हुआ है। ये इसका सेंटर है स्टूडेंट। अगर आप इस सर्कुलर लूप को रेडी करेंगे तो यहाँ इसके दो एंड होंगे। क्लियर है? ये एंड है ए और ये एंड है बी, और करंट का फ्लो आप यहाँ से कर रहे हैं ए साइड से। इस तरीके से आप बी से भी कर सकते हैं। तो ये मेरा करंट का फ्लो ए साइड से इस तरह से रोटेट होता हुआ बी तक पहुँच जाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन है हमारे इलेक्ट्रिकल करंट की इस दिस लूप में। और इस सेंटर ओ डिनोट किया, इसका रेडियस मैंने मान लिया है स्मॉल आर। क्लियर है? अब आपको ये पता है कि इस सेंटर पर मुझे कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हालांकि मैंने इसका एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन टू ए। म्यू जीरो आई अपॉन टू ए, ए का मतलब रेडियस ही है जो मैंने यहाँ पे आर माना हुआ है। क्लियर है? तो मैं इसको आर कर देता हूँ, या ए, दोनों सेम ही चीज़ है। ए और आर आपका सेम चीज़ है। क्लियर है? अब स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए मैं मान के चलता हूँ कि जो ये सर्कुलर लूप लिया गया है इस पे बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्री पोर्शंस होंगे, बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्ट्स होंगे। ठीक है? उसमें से मैं एक एलिमेंट्री पार्ट यहाँ से कंसीडर कर लेता हूँ। ये आपको एक एलिमेंट्री पोर्शन पार्ट आपको दिख रहा होगा। इसकी लेंथ सपोज कर लेते हैं डीएल है। क्लियर है? और अगर मैं यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो इस डीएल और इस रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री आपका फॉर्म होता है। एंगल 90 डिग्री फॉर्म होता है। क्लियर है? और इस सर्कुलर लूप में जो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रही है मैं उसको आई मान लेता हूँ। अब कैलकुलेशन ये करनी है कि जो इलेक्ट्रिकल करंट इस लूप में आई फ्लो कर रहा है उसकी वजह से सेंटर पर कितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी क्रिएट होगी। चलिए पहले इसकी हम कैलकुलेशन करने के लिए बायो सेवर्ट रूल को यूज करते हैं। तो आपको पता है बायो सेवर्ट रूल, जो कि पिछले वीडियोस में भी आप देख चुके होंगे मेरे। तो बायो सेवर्ट रूल आपको पता है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नंबर वन इक्वेशन, ये बायो सेवर्ट का हमारा एक्सप्रेशन है। क्लियर स्टूडेंट? मतलब डीवी का मतलब ये होता है कि जो आपने ये डीएल एलिमेंट्री पोर्शन लिया हुआ है इसमें इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो होके आ रहा होगा, तो इसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड डीबी क्रिएट हुआ। मींस डीएल एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डीबी क्रिएट होता है। क्लियर है? मैं इसकी डायरेक्शन दे देता हूँ अभी के अभी। क्योंकि इसमें करंट जो है आपका क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है स्टूडेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इन टू द प्लेन होगी। क्या होगी? इन टू द प्लेन, अंदर की तरफ होगी, इस तरीके से। ठीक है? और अगर यही करंट इस तरह से आपका एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता तो इस प्लेन पर बाहर की तरफ होता, यानी कि इस तरीके से। बहरहाल ये मैंने डायरेक्शन शो कर दिया, और इसका एलिमेंट्री पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड डीबी है ड्यू टू दिस डीएल। क्लियर है? अब हमें पता है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो टेंजेंट लिया गया डीएल का और इस आर का, उसके बीच में एंगल 90 डिग्री होल्ड करता है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है? सो साइन थीटा में अगर हम 90 पुट करेंगे, यानी साइन 90 विच इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तब ये हमारा एक्सप्रेशन डी बी इस तरीके से हो जाएगा, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। नंबर 2, इसमें साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई है, और ये एक्सप्रेशन हमारा डीबी का कैलकुलेट हो गया है। डीबी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ड्यू टू दिस एलिमेंट्री पोर्शन। क्लियर है? अब आपको ये पता है कि ये डीबी का मतलब होता है कि एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड है, जबकि इस पूरे लूप की वजह से इस सेंटर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्लियर है? पूरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना, और उसका नाम है बी। ये तो डीबी एलिमेंट्री की वजह से आ रहा है। अब जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सो वी हैव टू कैलकुलेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जिसको मैंने नाम डाला बी। क्लियर है? लेकिन ये बी कैलकुलेट किसकी वजह से होगा? ड्यू टू होल सर्कुलर लूप।
क्लियर है, क्योंकि डीबी तो डीएल की वजह से क्रिएट हुआ है और हमें क्रिएट करना है बी, यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑफ दिस सर्कुलर. सो वी कैन राइट बी इंटीग्रल डीबी. क्लियर है, अगर आप इस डीबी को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें बी मिल जाएगा. ठीक है, मैथमेटिक्स का तो यही हिसाब किताब है. सो बी इज इक्वल टू इंटीग्रल डीबी की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, जिसके अंदर म्यू नॉट 4 पाई आई और आर स्क्वायर आपके आउट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे एज अ कांस्टेंट. 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रल सिर्फ बचा आपके पास डीएल. और डीएल इंटीग्रल पर अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, इसको जस्टिफाई करेंगे कि क्या चीज़ है. तो डीएल ये है, ठीक है, और उसका आप इंटीग्रल ले रहे हो, तो इसका मतलब कंप्लीट इसका क्या आ जाएगा, सरकमफ्रेंस आ जाएगा. यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट सरकमफ्रेंस है. दोबारा देखिए, डीएल है और उसका क्या चला, इंटीग्रल. तो अगर आप डीएल का इंटीग्रल ले रहे हो तो यानी कि यहाँ से लेकर ये पूरा कंप्लीट पोर्शन आएगा. तो ये कंप्लीट पोर्शन आपका सरकमफ्रेंस है, यानी कि परिधि है. ओके, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई लिखा हुआ है अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई. अब ये इंटीग्रल डीएल जो मैंने अभी बताया सरकमफ्रेंस है, तो सरकमफ्रेंस का यानी कि परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, ये हमारा पुटअप हो जाएगा. क्लियर है. अब आप यहां देख सकते हैं कि आपका यहाँ 2 से 2 पोर्शन कट गया और पाई से पाई रिजेक्ट हो गया, एक आर रिजेक्ट हो जाएगा. क्लियर है, तो बचेगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन 2. क्लियर है, पाई कट चुका, 2 के टेबल में 4 भी कट चुका, तो 2 बचेगा हमारा, एक आई बचा हुआ ऊपर, ठीक है, और एक आर स्क्वायर से नीचे कट गया, तो यहाँ बचेगा आप सिर्फ आपका आर, जो कि ओवरऑल आप लिख सकते हो म्यू 0 आई अपॉन 2 आर. क्लियर है, ये वैल्यू आपकी फाइनली आती है बी की. बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2 आर. क्लियर है स्टूडेंट, ये एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है एट द सेंटर. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है बी एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर लूप. बहुत इंपॉर्टेंट है. ये यहाँ पे आर लिया गया है तो ये म्यू 0 अपॉन आर आएगा. ए लोगे तो आपका यहाँ ए लिखा जाएगा. सो म्यू 0 आई अपॉन 2 ए भी इसको आप लिख सकते हो अगर आपने रेडियस ए माना हुआ है. क्लियर है स्टूडेंट, और इसका यूनिट आपको पता है वी का, वेबर पर मीटर स्क्वायर. क्लियर है स्टूडेंट्स. बच्चों, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है उसको डिसाइड करने का बहुत सिंपल सा रूल है. इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं. राइट हैंड थंब रूल, यस, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इसको. ठीक है, इसके हिसाब से देखो होता क्या चीज़ है. इस लूप में आप देख रहे हो कि करंट मेरा क्लॉकवाइज आ रहा है. करंट कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज. ठीक है, अगर आपका लूप में करंट क्लॉकवाइज बह रहा है या फ्लो कर रहा है, क्लियर है, तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे जो क्रिएट होगी उसकी डायरेक्शन होगी वो आपसे बाहर की ओर होगी, अवे होगी. क्लियर है क्या, यानी जो आप फेज इस तरह से देख रहे हो, आप आपका आई इस तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन उस तरफ होगी, यानी कि आपसे दूर, अवे फ्रॉम यू. इस तरीके से देखो, इस टिप को डायरेक्शन मान लीजिएगा, तो ये इस तरीके से होगा, ये सामने आपसे दूर जा रहा है. लेकिन अगर आप यहां देखते हैं लूप के अंदर अगर करंट आपका फ्लो करता है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें जो डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड का आएगा सेंटर पर, वो आपकी तरफ होगा, टुवार्ड्स यू होगा. यानी कि देखो, अब इस तरीके से नहीं, इस तरीके से. क्लियर है, एक बार फिर समझाता हूं. इसमें लूप में करंट आपका क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, राइट हैंड थंब रूल लगाया हमने. क्लॉकवाइज फ्लो करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी और डायरेक्शन है इसका, वो आपसे दूर की होगी, यानी कि इस तरह से. इस टिप को डायरेक्शन का पॉइंट समझिए, ऐसे होगा, बाहर की तरफ, आपसे दूर, अवे फ्रॉम यू. और क्लॉकवाइज अगर इस तरह से आता है तो ये डायरेक्शन इस तरह से आपके तरफ हो जाएगी, यानी कि टुवार्ड्स यू. क्लियर है, आप समझ में आ गया. सो मैंने लिख दिया क्लॉकवाइज, तो ये आपसे बाहर की ओर होगा, यानी कि आपसे अवे होगा. और ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है इस तरीके से, तो आपकी तरफ होगा, यानी कि टुवार्ड्स यू होगा. क्लियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट हैंड थंब रूल होता है, ये डिसाइड जो करता है कि आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है. तो डिपेंड करता है करंट के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होने पर. ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. अब आगे देखिए इसका रेस्ट ऑफ पार्ट.
अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए कि मैंने आपका इस लूप को कन्वर्ट कर दिया है इस तरीके के स्पाइरल लूप में, जिसमें टर्न्स दिए हुए हैं। इसमें टर्न नहीं था, ये एक प्लेन लूप था, ठीक है, सर्कुलर लूप था, कॉइल था। अब इसमें मैंने कॉइलिंग कर दी है, जिसमें मैंने टर्न्स सपोज कर लिया, मैंने एन टर्न्स दिए होंगे इसके अंदर। कितने टर्न्स दिए? एन। और करंट वही फ्लो कर रहा है, आई। इसका सेंटर पार्ट भी वही है, और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है, जो मैंने डेरिवेशन में डीवी लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन इसका आया हुआ था बी का, ये आया हुआ ना बी का, सो इसका एक्सप्रेशन ये आएगा म्यू जीरो आई अपॉन जो आपने 2r प्रूफ किया है, उसमें आप इसके टर्न्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई टर्न्स। क्लियर है? तो आपका ये एक्सप्रेशन म्यू जीरो एन आई अपॉन 2r हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई बाई 2। हालांकि ये एन आप कैपिटल लिखिएगा, उसका एक लॉजिक है, म्यू जीरो एन आई अपॉन 2r, ओके, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के बाद स्टूडेंट बोर्ड के एग्जामिनेशन में इसका जिक्र जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वाले इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि एक प्लेन सर्कुलर लूप है और इसमें हमने सर्कुलर लूप को टर्न्स में कन्वर्ट कर दिया है, जिस वजह से इसकी जो डेरिवेशन हमने की है उसमें टर्न्स को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। क्लियर है? ये एन की जगह पे स्मॉल में कैपिटल एन आप पुट करेंगे, दैट विल बी फार बेटर फॉर यू, और ये आपका यूनिट दे के क्लियर करना है। तो बोर्ड के एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरी श्योरिटी है कि ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में आएगा और आपको इसी तरीके से इसको प्रूफ करना है, जिस तरीके से मैंने ये प्रूफ किया हुआ है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको ध्यान से कीजिएगा, फिर मैं बता रहा हूँ ये बहुत आने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।